बाली, हनुमान और रावण की कथा। एक पौराणिक यात्रा, संघर्ष, शक्ति और भक्ति की प्रस्तावना। त्रेता युग का समय था। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था। देवता चिंतित थे। असुरों की शक्ति अपने चरम पर थी और रावण, लंका का राजा, अपने अभिमान में चूर होकर तीनों लोकों को अपने अधीन करने के स्वप्न देख रहा था। दूसरी ओर किष्किंधा के वन में बाली और सुग्रीव के बीच संघर्ष चल रहा था और हनुमान, केसरी और अंजना का पुत्र, बाल्यकाल से ही अपनी अपार शक्तियों से सबको चकित कर रहा था। इस कथा के केंद्र में तीन महान पात्र हैं। बाली, जो किसी का भी आधा बल छीन सकता था। हनुमान, जो राम भक्त बनकर अमर हुए। रावण है, जो शिव भक्त होकर भी अपने अहंकार के कारण पतन को प्राप्त हुआ। आइए इस गाथा में प्रवेश करें। भाग 1। बाली, एक शापित वरदान। बाली वानरराज ऋक्षराज का पुत्र था। कहा जाता है कि उसे एक वरदान प्राप्त था, वह जिस किसी से भी युद्ध करता, उसका आधा बल स्वयं में खींच लेता था। यही कारण था कि बाली को कोई पराजित नहीं कर सकता था। बाली धर्मनिष्ठ था, परंतु क्रोधी और अभिमानी भी। एक बार उसने इंद्र से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। इंद्र प्रसन्न होकर बाली को एक दिव्य हार प्रदान करते हैं, जिससे उसे अपार शक्ति मिलती है। बाली के भाई सुग्रीव थे विनम्र और बुद्धिमान, परंतु बल में बाली से कमजोर। दोनों भाइयों में प्रेम था, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। एक राक्षस के कारण दोनों में विभाजन हुआ और बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा से निष्कासित कर दिया। भाग 2। मित्रों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसे और वीडियो को बनाने का साहस देती हैं। तो पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय श्री राम बोल दे। अच्छा लगे तो अपने सगे संबंधियों, परिवार में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद। बाल हनुमान, चंचलता में छुपी शक्ति। हनुमान का जन्म केसरी और अंजना से हुआ। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी, जो एक शाप के कारण वानर रूप में जन्मी थी। जब अंजना ने शिव की तपस्या की, तब शिव ने वरदान दिया, तुम्हारा पुत्र मेरी ही आंशिक शक्ति से उत्पन्न होगा। हनुमान बाल्यावस्था से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। एक दिन सूरज को फल समझकर निगल गए। इससे त्रिलोक में अंधकार छा गया। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान मूर्छित हो गए। तब पवन देव क्रोधित होकर संसार में वायु का संचार बंद कर देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित सारे देवता हनुमान को आशीर्वाद देते हैं और वरदान देते हैं कि वे अमर रहेंगे, ज्ञान, बल, नीति और भक्ति में अद्वितीय होंगे। परंतु हनुमान की चंचलता के कारण उन्हें शाप भी मिला। वे अपनी शक्तियों को तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाता। भाग 3। रावण का विश्व विजय अभियान। लंका का राजा रावण ब्रह्मा का पुत्र था। उसने घोर तप कर ब्रह्मा से वर मांगा, देव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व कोई भी मुझे न मार सके। मनुष्य और वानर को वह तुच्छ समझ बैठा, इसलिए उनका नाम ही नहीं लिया। यही उसकी भूल थी। रावण ने यज्ञ, तप और विद्या में महारत हासिल की थी, परंतु उसके अंदर क्रोध और अभिमान बढ़ता गया। वह शिव का अनन्य भक्त था, परंतु उस भक्ति में भी अहंकार था। एक बार उसने कैलाश पर्वत उठाने की चेष्टा की। शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत दबा दिया, जिससे रावण की उंगलियां दब गईं और वह 1000 वर्षों तक शिवतांडव स्तोत्र गाता रहा। अंततः शिव ने उसे माफ कर दिया। रावण ने स्वर्ग, धरती और पाताल तक को जीत लिया। देवता भयभीत हुए। तभी देवताओं ने श्रीहरि विष्णु से प्रार्थना की, हे नारायण, अब आप अवतार लीजिए। यही कारण था कि राम का जन्म हुआ। भाग 4। जब रावण और बाली आमने सामने हुए। रावण को अपनी शक्ति पर इतना गर्व था कि उसने बाली को भी चुनौती देने का निर्णय लिया।
वह किष्किंधा पहुंचा और बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उस समय अपने ध्यान में लीन था। रावण ने उसे ललकारा, वानरराज, मैं लंका का अधिपति रावण हूँ। क्या तुम मुझसे युद्ध करने का साहस रखते हो? बाली मुस्कुराया और कहा, हे दशानन, तुम युद्ध चाहते हो तो पहले मेरे सामने आओ। रावण झपटा, पर बाली ने बिजली की गति से उसे पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया, जैसे कोई बच्चा खिलौना समेट ले। रावण छटपटाता रहा, किंतु कुछ न कर सका। बाली उसे लेकर समुद्रों, पर्वतों और जंगलों में दौड़ता रहा। इसी बीच जब बाली एक महान ऋषि की शरण में पहुंचा, ऋषि पितामह महेंद्र, तो उन्होंने बाली को बताया, यह रावण अब स्वयं नारायण के अवतार श्री राम के हाथों मारा जाएगा। इसे छोड़ दो, यह समय से पहले नहीं मरेगा। बाली ने रावण को मुक्त कर दिया। रावण शर्मिंदा हुआ, परंतु फिर भी उसके अंदर अहंकार शेष रहा। भाग 5, श्री राम का वनवास और हनुमान की पहचान। जब राम को वनवास मिला, तब वे सीता और लक्ष्मण के साथ वन भटकने लगे। एक दिन रावण सीता का अपहरण कर ले गया। राम सीता की खोज में सुग्रीव के पास पहुँचे, जो बाली से निर्वासित होकर ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। हनुमान ने राम को पहली बार वहीं देखा। वे राम से इतना प्रभावित हुए कि तुरंत उनके दास बन गए। राम ने हनुमान को गले लगाया और तब शापित वरदान जागा। हनुमान को उनकी असली शक्तियों की याद आई। राम ने सुग्रीव की सहायता की। बाली से युद्ध हुआ। राम ने छुपकर बाली पर बाण चलाया। बाली घायल होकर गिर पड़ा। मरते समय बाली ने पूछा, हे राम, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? राम बोले, हे बाली, तुमने अपने भाई की पत्नी को अपने अधीन किया, यह अधर्म था। तुमने वचन भंग किया। एक